हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। तो अभी तक आप नए आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। और कमेंट करिए कि आपको किसकी प्रिपरेशन करनी है, कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन करनी है आपको किसी भी, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। सुपर टेट ऑल टीचर वैकेंसी के लिए भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो आज हम आपको हमारी शासन व्यवस्था से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 60 आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारी शासन व्यवस्था जो कि चैप्टर 6 है सुपर टेट का, चैप्टर 5 तक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड हो चुके हैं विद थ्योरी और एक्सप्लेनेशन के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो पहले हम श्रृंखला आपको पूरी प्रोवाइड कर देंगे 14 चैप्टर जीएस की। जीएस और इन्वायरमेंट, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड आपको 14 चैप्टर के 100 टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन है उनको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद थ्योरी क्लासेस आपको विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाएंगी दोस्तों। तो फ्री ऑफ कास्ट टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं, उसमें पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ यूट्यूब में भी जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा सिलेबस घर बैठे इस लॉकडाउन में उपलब्ध होगा, सुपर टेट का, साथ ही साथ टेट का, सी टेट का। तो आपको ना कोचिंग से जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको घर बैठे ही आपको मटेरियल प्रोवाइड होगा। तो अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। अब 3 दिन का लॉकडाउन और बढ़ गया है, जो कि आपका 13 तक है, 10 से 13 तक लॉकडाउन जो कि बढ़ गया है। तो अब 3 दिन का और है, तो कहीं जाना नहीं। कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं ऑफलाइन माध्यम के। तो सभी लोग ऑनलाइन का उपयोग करिए और यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। वीडियो पसंद आए मेरा दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि इम्पोर्टेंट कलेक्शन जो था क्वेश्चन का वो बहुत ही सटीक था। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारतीय शासन व्यवस्था के 60 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था के निम्न में से कौन से अंग हैं। तो भारतीय शासन व्यवस्था के निम्न में से अंग, तो कार्यपालिका भी अंग है, विधायिका भी है, न्यायपालिका। तो भारतीय शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है। जो भारतीय संघ का कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है। तो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल हो सकता है, तो देखते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधान के सभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो उपयुक्त ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है, तो लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो उपयुक्त सभी राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के लिए किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61। संविधान के अनुच्छेद 61 द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में आपका संसद के निर्वाचित सदस्य पर प्लस संसद के मनोनीत सदस्य, ये दोनों जो संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो संसद के मनोनीत सदस्य, ये दोनों भाग लेते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग में। जो संसद के निर्वाचित सदस्य और संसद के मनोनीत सदस्य दोनों, तो ये भी दोनों हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित उत्पन्न विवाद में किसका निर्णय अंतिम होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी उत्पन्न विवाद में उच्चतम न्यायालय यानी उत्पन्न विवाद में किसका निर्णय उत्तम होगा? तो उच्चतम न्यायालय का उत्तम निर्णय होगा। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी उत्पन्न विवाद में किसका निर्णय अंतिम होता है? तो उच्चतम न्यायालय का। किसका? उच्चतम न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन निम्न में से कौन से क्षेत्र होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन में निम्न में से कौन से क्षेत्र होते हैं? तो सभी साहित्य का क्षेत्र में जो एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं यानी मनोनीत सदस्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में भी, और सामाजिक विषय, साहित्य, विज्ञान एवं कला, सामाजिक विषय जो सभी में परंपरागत पूर्ण निपुण होते हैं वही एंग्लो इंडियन या मनोनीत सदस्य चुने जाते हैं। तो ये सभी क्षेत्रों में जो निपुण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अत्यंतिक वीटो किसे कहते हैं? तो अत्यंतिक वीटो किसे कहते हैं? तो आंसर होगा जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति प्रदान नहीं करता है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति प्रदान नहीं करता है तो उसे अत्यंतिक वीटो कहा जाता है। जब राष्ट्रपति उसे किसी विधेयक को अनुमति प्रदान नहीं करता है उसे ही अत्यंतिक वीटो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में किस प्रकार का मत नहीं दे सकता? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा में निर्णायक मत नहीं दे सकता। जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा में निर्णायक मत नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिले में न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जिले में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिले में न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की भूमिका कौन निभाता है? तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की भूमिका प्रधानमंत्री निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले कौन थे? तो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले कौन कौन थे? तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू भी जब पद पे थे तभी इनकी मृत्यु हुई, लाल बहादुर शास्त्री की भी तभी पद पर होते हुए ही मृत्यु हुई, और इंदिरा गांधी भी पद पर ही थी तभी मृत्यु हुई। तो उपयुक्त तीनों लोग यानी उपयुक्त सभी जब पद पे थे तभी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये सभी यानी 3 अंग होते हैं संसद के, तो तीनों हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बार बनने वाली प्रधानमंत्री कौन थी? तो सर्वाधिक बार बनने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा किस आधार पर होता है? तो राज्यों की जो सीटों का बंटवारा है जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जो राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद अपना पद कब ग्रहण करते हैं? तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना
पद ग्रहण करते हैं। जो मंत्रिपरिषद अपना पद कब ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी भी सदन की अयोग्यता किस आधार पर सिद्ध होती है? तो संसद की किसी भी सदन की अयोग्यता 10वीं अनुसूची के आधार पर सिद्ध होती है। 10वीं अनुसूची के आधार पर सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में मिलता है। किसमें? अनुच्छेद 108। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यूपीएससी प्री के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसद का सबसे बड़ा सत्र कौन सा है? तो संसद का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसद का सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र है। संसद का सबसे बड़ा सत्र कौन सा है? तो बजट सत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 105(3) में क्या उल्लेखित है? तो संविधान के अनुच्छेद 105(3) में लोकसभा सदस्यों के विशेषाधिकार और राज्यसभा सदस्यों के विशेषाधिकार, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार उल्लेखित हैं 105(3) में। तो ए बी दोनों सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निंदा प्रस्ताव किसे कहते हैं? तो निंदा प्रस्ताव सरकार की निंदा हेतु प्रस्ताव, जो सरकार की निंदा हेतु प्रस्ताव होता है उसे निंदा प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस भाग में अधीनस्थ न्यायालयों के गठन का प्रावधान है? तो संविधान के किस भाग में अधीनस्थ न्यायालयों के गठन का प्रावधान है? तो भाग 6। संविधान के किस भाग में अधीनस्थ न्यायालयों के, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके गठन का प्रावधान है? तो भाग 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार राज्यसभा व लोकसभा को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पदाधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा का पदाधिकारी लोकसभा सचिव होता है। लोकसभा का पदाधिकारी लोकसभा सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की आकस्मिकता निधि का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो भारत की आकस्मिकता निधि का अनुच्छेद 267 में है। अनुच्छेद 267 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कंपटीशन लेवल। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राक्कलन समिति में किस सदन से सदस्य नहीं होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में किस सदन से सदस्य नहीं होते? तो राज्यसभा। तो प्राक्कलन समिति से लोकसभा से तो सदस्य होते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 में तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला लीला सेठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई? तो अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? तो 100 लोकसभा के और 50 राज्यसभा सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी 150 जो सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, 100 लोकसभा के और 50 राज्यसभा, तभी आप न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों में रिट जारी कर सकता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संबंधित मामलों में रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य कार्यपालिका के सभी कार्य किसके नाम से संचालित होते हैं? तो राज्य कार्यपालिका के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद और किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 155 और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? किसी राज्य का राज्यपाल है किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 213 के तहत वो अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से दिया जाता है? तो राज्यपाल का वेतन और भत्ता राज्य के संचित कोष से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसी राज्य में, मतलब किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य में विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जैसे वहां पे आपका राज्यसभा है तो यहाँ पे विधान परिषद है, जैसे केंद्र में राज्यसभा वैसे ही राज्य में विधान परिषद, तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो कार्यपालिका का तो प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन जो वास्तविक पावर की बात करें, वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो विधान परिषद का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष कम से कम आयु सीमा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति किसके द्वारा की जा सकती है? तो किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन और समाप्ति संसद द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार विधान सभा में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होगी और न्यूनतम संख्या 60 होगी विधानसभा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा होता है? तो 1/10 भाग, 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो भारत में पहली बार 1862 में, भारत में पहली बार 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्याग पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय
संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ किस राज्य से किया गया? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ किस राज्य से? तो राजस्थान के नागौर से किया गया, राजस्थान से। ठीक है, तो दोस्तों स्पीड में थोड़ा बताते हैं क्वेश्चन को, तो ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे, आपके पूरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएं और आप पढ़ते रहें, अभी से प्रिपरेशन करते रहें, ताकि आपको वो कहना ना पड़े कि टाइम बहुत कम था, मिला नहीं। इस बार बहुत अच्छा समय है सबके लिए, बहुत ही अच्छा समय है पढ़ाई का। विपरीत परिस्थिति में भी अगर आप अनुकूलित रहते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यानी कोविड-19 है, प्लस 19 है, और प्लस आपका साथ साथ भारत और चीन में जो भी विवाद चल रहा है, तो कोविड-19 में आप अपने घर पे हैं, कोचिंग संस्थान भी बंद हैं और सारे काम जो स्टूडेंट के हैं वो फंसे पड़े हुए हैं। कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, ना ही आपका कोई प्रिपरेशन अच्छी हो पा रही है, क्योंकि कुछ लोग को ऑफलाइन पढ़ने की ही आदत है। तो ऑफलाइन भी पढ़ते रहिए, प्लस ऑनलाइन आप इम्पोर्टेंट पढ़ते रहें दोस्तों, क्योंकि आपको सफलता लेनी है। तो आप इस लॉकडाउन का फिर जो बढ़ गया है 10 से 13, तो इसका भरपूर प्रयोग कर सकते हैं इस लॉकडाउन का। तो इस लॉकडाउन और अनलॉक जो कंडीशन चल रही है उसमें आप जब अनलॉक होता है तो अनलॉक जैसे ही जब ज़रूरत हो तभी बाहर जाएं, और साथ ही साथ अगर जब लॉकडाउन है तो आप अपने घर में ही रहते हैं, इम्पोर्टेंट काम के लिए ही बाहर जाते हैं, तो आप प्रिपरेशन करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। तो जो आपको कोई नहीं रोक सकता सफलता पाने के लिए। आप चाहे तो यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, आसानी से कोई भी पोस्ट ला सकते हैं अगर जज्बा है अंदर तब। तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और कलेक्शन बनाना शुरू कर दीजिए जीएस के इम्पोर्टेंट, प्लस आपका जितना भी जिसका जो एम है बनने का, वो अभी से अपनी प्री प्लानिंग और शेड्यूल के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दे, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा कोई तो सक्सेस जरूर मिलेगी। तो प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए दोस्तों, और मायूस ना होइए कि लॉकडाउन है तो पढ़ाई बोरिंग लग रही, तो पढ़ाई को एंजॉय में लीजिए, खेल खेल में लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सभी समझदार हैं, इसलिए मैं थोड़ा कम ही बताती हूँ, क्योंकि सभी लोग समझदार हैं तो उसका उपयोग कर रहे होंगे। आशा है पूरा टाइम का भरपूर उपयोग किया जा रहा होगा इस लॉकडाउन में। तो क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज किस प्रणाली पर आधारित है? तो पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243D में जो अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों का प्रावधान अनुच्छेद 243D में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? भारत के दिल्ली संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में 25 कुल उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपको वीडियो में क्वेश्चन जो मिल रहे हैं आपके उपयोगी हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट में ज़रूर बताया करें, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक तो बनता ही है। साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए वीडियो को, जो इस लॉकडाउन में फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो अपनी रीडिंग स्किल प्लस आप जो राइट करें नोट्स उसको बढ़ाने का प्रयास करें। यानी आप रीडिंग और राइटिंग स्किल दोनों का अच्छे से प्रयोग करें। पहले तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, समझने के बाद आप
नोट्स बनाते चलें, आपके लिए अच्छा होगा। आप अच्छे से इस लॉकडाउन में अच्छे से उपयोग कर सकते हैं घर बैठे। तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी बताइएगा कमेंट में आपको प्रिपरेशन किसकी करनी है। तो ज़्यादा कमेंट जिसकी आएंगे हम उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें उन लोगों का साथ चाहिए जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हों, कि वो पढ़ना चाहते हैं, वाकई में वो जुड़ना चाहते हैं। तो हमें उन लोगों का साथ चाहिए जिसका बहुमत ज़्यादा होगा कमेंट में, हम उसकी ही प्रिपरेशन कराएंगे दोस्तों। तो कमेंट इस बार ज़रूर करिएगा, हर बार बिल्कुल नहीं कि आप कमेंट करते ही नहीं थे। तो इस बार कमेंट जरूर करिए कि आपको प्रिपरेशन किसकी चाहिए। तो मैं उसी की बेसिस पे जितने ज़्यादा उसके कमेंट आएंगे उसी की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर देंगे, बेसिक टू हाई लेवल, तो 0 टू हीरो। तो समझ जाइए आप। तो आपको किसकी प्रिपरेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।